आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सीजी प्री बीएड प्री डीएलएड 2026 सेट नंबर 1 है। इसमें हम देखने वाले हैं शिक्षण अभिरुचि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, बच्चों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रखने वाला शिक्षक कैसा माना जाता है? दंड देने वाला, सहयोगी एवं संवेदनशील, केवल अनुशासन प्रिय, कठोर मूल्यांकन करने वाला। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सहयोगी एवं संवेदनशील। बच्चों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रखने वाला शिक्षक कैसा माना जाता है? सहयोगी एवं संवेदनशील। इसमें हम व्याख्या भी देखेंगे जिससे आपके मन में जो भी डाउट है वो क्लियर होगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। सकारात्मक अभिवृत्ति वाला शिक्षक बच्चों की भावनाओं, आवश्यकताओं और सीखने की गति को समझता है तथा सहयोगपूर्ण वातावरण बनाता है, इसलिए क्या माना जाएगा? सहयोगी एवं संवेदनशील। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल परीक्षा में अंक बढ़ाना, अनुशासन बनाए रखना, बालक का सर्वांगीण विकास करना, गृह कार्य करवाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बालक का सर्वांगीण विकास करना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? बालक का सर्वांगीण विकास करना। आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास करना है। इसी को क्या बोला गया है? बालक का सर्वांगीण विकास करना। क्वेश्चन नंबर 3 है, 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों में कौन सी विशेषता प्रमुख होती है? 6 से 11 वर्ष। अमूर्त चिंतन, सामाजिक सहयोग की भावना, पूर्ण आत्मनिर्भरता, व्यावसायिक निर्णय क्षमता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक सहयोग की भावना। 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों में कौन सी विशेषता प्रमुख रूप से होती है? सामाजिक सहयोग की भावना, क्योंकि इस आयु के बच्चे समूह में कार्य करना, मित्र बनाना और सामाजिक व्यवहार सीखना प्रारंभ करते हैं। इस कारण से सामाजिक सहयोग की भावना उनमें विकसित होती है प्रमुख रूप से। क्वेश्चन नंबर 4 है, कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखने का अर्थ है? कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखने का अर्थ पूछा है। सभी को समान कार्य देना, केवल कमजोर बच्चों पर ध्यान देना, प्रत्येक बालक की क्षमता अनुसार शिक्षण करना, केवल मेधावी छात्रों को पढ़ाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक बालक की क्षमता के अनुसार शिक्षण कराना। कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखने का अर्थ क्या है? प्रत्येक बालक की क्षमता के अनुसार शिक्षण कराना। प्रत्येक विद्यार्थी की सीखने की गति, रुचि और क्षमता अलग होती है, शिक्षक को उसी के अनुसार शिक्षण कराना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षण में प्रेरणा का क्या महत्व है? अनुशासन बिगाड़ती है, सीखने की गति कम करती है, सीखने में रुचि उत्पन्न करती है, केवल परीक्षा के लिए उपयोगी है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीखने में रुचि उत्पन्न करती है। शिक्षण में प्रेरणा का क्या महत्व है? प्रेरणा सीखने में रुचि उत्पन्न करती है। प्रेरणा विद्यार्थियों को सक्रिय बनाती है तथा सीखने के प्रति उत्साह उत्पन्न करती है, इसलिए सीखने के लिए क्या है? प्रेरणा बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक अच्छा शिक्षक कक्षा में कैसा वातावरण बनाता है? भययुक्त, प्रतियोगितात्मक, लोकतांत्रिक एवं सहयोगपूर्ण, दंडात्मक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकतांत्रिक एवं सहयोगपूर्ण। एक अच्छा शिक्षक कक्षा में कैसा वातावरण बनाता है? लोकतांत्रिक एवं सहयोगपूर्ण वातावरण बनाता है। लोकतांत्रिक वातावरण में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से प्रश्न पूछते हैं और सक्रिय भागीदारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्यावसायिक सूचना का उद्देश्य क्या है?
बच्चों को नौकरी दिलाना, विभिन्न व्यवसायों की जानकारी देना, केवल तकनीकी शिक्षा देना, प्रतियोगी परीक्षा कराना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न व्यवसायों की जानकारी देना। व्यावसायिक सूचना का उद्देश्य क्या है? विभिन्न व्यवसायों की जानकारी देना। व्यावसायिक सूचना बच्चों को भविष्य के करियर विकल्पों के प्रति जागरूक बनाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अधिगम का सबसे प्रभावी माध्यम कौन सा माना जाता है? रटकर याद करना, अनुभव द्वारा सीखना, केवल पुस्तक अध्ययन, दंड द्वारा सीखना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुभव द्वारा सीखना। अधिगम का सबसे प्रभावी माध्यम कौन सा माना जाता है? अनुभव द्वारा सीखना। अनुभव आधारित अधिगम अधिक स्थायी और प्रभावी होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आधुनिक शिक्षण तकनीकी का उपयोग क्यों किया जाता है? समय व्यतीत करने हेतु, विद्यार्थियों को भ्रमित करने हेतु, शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाने हेतु, केवल ऑनलाइन परीक्षा हेतु। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाने हेतु। आधुनिक शिक्षण तकनीक का उपयोग क्यों किया जाता है? शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाने के लिए। आधुनिक तकनीक विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ाती है और विषय को सरल बनाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कक्षा में अंतःक्रिया का अर्थ है केवल शिक्षक का बोलना, शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच संवाद, गृह कार्य करवाना, परीक्षा लेना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच संवाद। इसको क्या कहा जाता है? अंतःक्रिया। प्रभावी अंतःक्रिया से सीखना सक्रिय और अर्थपूर्ण बनता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बच्चों में सीखने की रुचि बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? अधिक दंड देना, केवल व्याख्यान देना, गतिविधि आधारित शिक्षण करना, कठिन प्रश्न पूछना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गतिविधि आधारित शिक्षण कराना। बच्चों में सीखने की रुचि बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? गतिविधि आधारित शिक्षण कराना चाहिए। गतिविधि आधारित शिक्षण बच्चों को सक्रिय बनाती है और उनको रुचि आती है सीखने में, उनकी रुचि बनाए रखती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री का उदाहरण है? ब्लैक बोर्ड, परीक्षा परिणाम, उपस्थिति पंजी, वेतन रजिस्टर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्लैक बोर्ड। ये क्या है? शिक्षण सहायक सामग्री है, शिक्षण का सहायक सामग्री। ब्लैक बोर्ड शिक्षण को स्पष्ट और प्रभावी बनाने वाली सहायक सामग्री है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बालक केंद्रित शिक्षा में मुख्य महत्व किसे दिया जाता है? शिक्षक को, पाठ्य पुस्तक को, बालक की आवश्यकता एवं रुचि को, या फिर परीक्षा को। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बालक की आवश्यकता एवं रुचि को। बालक केंद्रित शिक्षा में मुख्य महत्व किसका होता है? बालक की आवश्यकता एवं रुचि का। बालक केंद्रित शिक्षा में विद्यार्थी की रुचि, अनुभव और आवश्यकता प्रमुख होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सीखने की प्रक्रिया को सफल बनाने में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? नियंत्रक की, केवल परीक्षक की, मार्गदर्शक एवं सुविधा प्रदाता की, दंडाधिकारी की। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मार्गदर्शक एवं सुविधा प्रदाता की। सीखने की प्रक्रिया को सफल बनाने में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? मार्गदर्शक एवं सुविधा प्रदाता के रूप में। आधुनिक शिक्षा में शिक्षक सीखने का मार्गदर्शन करता है, ना कि केवल ज्ञान थोपता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बच्चों में अनुशासन विकसित करने का सर्वोच्चतम तरीका क्या है? कठोर दंड, भय उत्पन्न करना, आत्मानुशासन की भावना विकसित करना, अधिक गृह कार्य देना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आत्मानुशासन की भावना विकसित करना। बच्चों में अनुशासन विकसित करने का सर्वोच्चतम तरीका क्या है? आत्मानुशासन की भावना विकसित करना।
स्थायी अनुशासन बाहरी दबाव से नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण से आता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कक्षा में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को डराना, समय व्यतीत करना, समझ एवं चिंतन विकसित करना, केवल परीक्षा की तैयारी कराना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समझ एवं चिंतन विकसित करना। कक्षा में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य है समझ एवं चिंतन विकसित करना। प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों की सोचने और समझने की क्षमता विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया है? स्थिर, निष्क्रिय, सतत एवं सक्रिय, अस्थायी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सतत एवं सक्रिय। सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया है? सतत एवं सक्रिय। सीखना जीवन भर चलने वाली सक्रिय प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विद्यार्थियों में रचनात्मकता विकसित करने के लिए शिक्षक को केवल पुस्तक पढ़ानी चाहिए, स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर देना चाहिए, कठोर अनुशासन रखना चाहिए, केवल परीक्षा पर ध्यान देना चाहिए। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर देना चाहिए। विद्यार्थियों में रचनात्मकता विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर देना चाहिए। रचनात्मकता तब विकसित होती है जब बच्चों को सोचने और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? केवल मेधावी बच्चों को पढ़ाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग रखना, सभी बच्चों को समान अवसर देना, प्रतियोगिता बढ़ाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सभी बच्चों को समान अवसर देना। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सभी बच्चों को समान अवसर देना। समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को बिना भेदभाव शिक्षा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल अंक देना, विद्यार्थियों की प्रगति जानना, बच्चों को दंडित करना, अभिभावकों को डराना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों की प्रगति जानना। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों की प्रगति को जानना। मूल्यांकन से विद्यार्थियों की उपलब्धि एवं कमियों का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण वाले। क्वेश्चन नंबर 21 है, कथन में बोला गया है, बालक केंद्रित शिक्षा में विद्यार्थियों की रुचि को महत्व दिया जाता है। सही है। कारण, प्रत्येक बालक की सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। प्रत्येक बालक की सीखने की क्षमता अलग अलग होती है बोल रहे हैं, इसलिए बालक केंद्रित शिक्षा में विद्यार्थियों की रुचि को महत्व दिया जाता है। तो कारण कथन की सही व्याख्या कर रहे हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। प्रत्येक बालक की क्षमता एवं रुचि अलग होने के कारण बालक केंद्रित शिक्षा आवश्यक मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कथन है, प्रेरणा सीखने को प्रभावी बनाती है। सही है। कारण, प्रेरित विद्यार्थी अधिक सक्रिय रहते हैं। सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। प्रेरित विद्यार्थी सीखने में सक्रिय भाग लेते हैं, इसलिए अधिगम प्रभावी बनता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कथन है, दंड से स्थायी अनुशासन विकसित होता है। दंड से स्थायी अनुशासन विकसित होता है। गलत है। कारण, भय बच्चों में आत्मविश्वास कम करता है। सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कथन असत्य है, कारण सत्य है। दंड स्थायी अनुशासन नहीं देता, जबकि भय वास्तव में आत्मविश्वास घटाता है, कम करता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कथन में बोला गया है, गतिविधि आधारित शिक्षण चिल्ड्रन को सक्रिय बनाता है। सही है। कारण, बच्चे करके सीखना अधिक पसंद करते हैं। सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कथन और कारण दोनों सत्य है तथा
कारण कथन की सही व्याख्या है। बच्चे अनुभव और गतिविधि के माध्यम से अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, कथन है मूल्यांकन केवल वार्षिक परीक्षा से होना चाहिए। गलत है। कारण सतत मूल्यांकन से प्रगति का सही पता चलता है। सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कथन असत्य है, कारण सत्य है। आधुनिक शिक्षा में सतत एवं समग्र मूल्यांकन को अधिक महत्व दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कथन में बोला गया है शिक्षक को कक्षा में लोकतांत्रिक वातावरण बनाना चाहिए। सही है। कारण इससे विद्यार्थी की सहभागिता बढ़ती है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। लोकतांत्रिक वातावरण बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने एवं भाग लेने का अवसर देता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सभी बच्चों को समान गति से सीखना चाहिए। ये क्या है? गलत है। कारण व्यक्तिगत भिन्नताएं सीखने को प्रभावित करती है। सबकी सीखने की क्षमता अलग अलग होती है, समान गति से नहीं सीख सकते सब। ये सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कथन असत्य है, कारण सत्य है। प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कथन है आधुनिक शिक्षण तकनीक शिक्षण को रोचक बनाती है। सही है। कारण दृश्य एवं श्रव्य सामग्री बच्चों का ध्यान आकर्षित करती है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कथन और कारण दोनों सही है तथा कथन कथन की सही व्याख्या है। ऑडियो विजुअल सामग्री बच्चों की रुचि एवं ध्यान दोनों बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कथन है समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को साथ पढ़ाया जाता है। सही है। कारण है शिक्षा सभी का अधिकार है। ये भी सही है। दोनों क्या है? सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कथन और कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। समावेशी शिक्षा समान अवसर और शिक्षा के अधिकार के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कथन में बोला गया है शिक्षक केवल ज्ञान देने वाला होता है। गलत। कारण आधुनिक शिक्षा में शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कथन असत्य है लेकिन कारण सत्य है। व्याख्या में बोला गया है आधुनिक शिक्षा में शिक्षक केवल ज्ञानदाता नहीं बल्कि मार्गदर्शक एवं सुविधा प्रदाता होता है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।